मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठकर अपने दोस्त का इंतजार कर रही थी कि तभी इतने ही देर में उसने देखा कि वहाँ पर बहुत ही प्यारे पिंक कलर के शूज पड़े हुए हैं। उसे बहुत ही अच्छे लग जाते हैं। वो जैसे ही उसे उठाने के लिए आगे बढ़ती है तो अचानक से कोई दूसरी लड़की उस शूज को उठाकर वहाँ से भाग जाती है। वो उन शूज को पहनकर आगे बढ़ने लग जाती है और थोड़ा ही आगे पहुंचकर वो देख पाती है कि अब उसे कुछ अजीब फील होने लगा है कि तभी अचानक से उसका दोनों पैर कट जाते हैं। यहाँ पर यह सीन काफी ज्यादा ही पेनफुल बन गया था। यहीं से इस मूवी के सीन्स को चेंज करके हम एक लेडी सुंजी को देख पाते हैं। उसकी एक छोटी सी बेटी होती है। पता चला कि सुंजी अपने हस्बैंड से अलग हो चुकी थी क्योंकि उनकी रिलेशंस में कुछ खास नहीं बनता था। अब सुंजी और उसकी बेटी एक पुराने से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती हैं। वो जगह बहुत ही सुनसान थी और वहाँ पर कोई रहता भी नहीं था सिवाय एक बूढ़ी औरत के। यहाँ के लोगों का कहना था कि इस अपार्टमेंट में बहुत सारे भूत रहते हैं क्योंकि इस अपार्टमेंट में अजीबो गरीब चीजें होती रहती थी, जैसे कि लाइट अपने आप चालू बंद होना, अजीब अजीब तरह के आवाजें सुनाई देना। लेकिन इसके बावजूद भी सुंजी को यहाँ पर रहना उसका मजबूरी बन गई थी क्योंकि उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो कहीं और घर लेकर इससे अच्छी जिंदगी व्यतीत कर सके। वो जब अपने रूम में जाती है तो उसने देखा कि वहाँ का सामान खराब हो चुका था और वहाँ के सभी चीजों को रिपेयर करने की जरूरत थी। सुंजी सोचने लग गई कि ज्यादा देर न करते हुए खुद ही रिपेयरिंग स्टार्ट कर देती हूँ। इतना सोचकर वो एक बल्ब को ठीक करने में लग जाती है, लेकिन तभी बल्ब में ब्लास्ट हो गया और उसकी एक चिंगारी उसके आंख में लग जाती है। फिर वो अपने दोस्त के पास पहुंच गई जो कि एक डॉक्टर थी। यहाँ पर हमें यह पता चला कि सुंजी भी खुद एक डॉक्टर है और उसका क्लिनिक अभी बन रहा है, यानी अंडर कंस्ट्रक्शंस में है। यहाँ से देखते हैं कि सुंजी घर जाने के लिए ट्रेन की आने की वेट कर रही थी कि तभी उसे वही सेम शूज नजर आ जाता है। वो पिंक कलर का शूज दिखने में बहुत ही प्यारी थी। सुंजी इधर उधर यह देखने लग गई कि इस शूज का मालिक किधर है। दरअसल सुंजी उस शूज को उन्हें लौटाना चाहती थी, लेकिन बहुत देखने के बावजूद भी जब कोई नजर नहीं आता तो वो शूज को उठाकर अपने साथ घर लेकर आ जाती है। घर आते ही जब उसने उस प्यारी शूज को पहना तो उसे बहुत ही अजीब लगने लग जाता है और उसी दौरान वो कुछ अजीब तरह के विजन देखने लग जाती है। उस विजन में दिखाई देता है कि एक लड़की उस शूज को पहनकर डांस कर रही थी। उसका डांस बहुत ही अच्छा लग रहा था। साइड में खड़ी हुई एक और लड़की उसको देखकर काफी जेलस फील कर रही थी। सुंजी को लग रहा था कि शायद वो थकी हुई है, इसीलिए उसे इस तरह के विजन दिखाई दे रहा है। इसीलिए वो इस बात को इग्नोर में लेकर चली जाती है। विजन से बाहर आते ही वहाँ उसके पास उसकी बेटी आ जाती है। वो कहने लगी कि मॉम, मुझे भी यह शूज ट्राई करनी है, कितने प्यारे लग रहे हैं ये शूज। अपनी बेटी की बात को सुनकर उसे मना कर देती है, कहने लगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगले दिन सुंजी अपनी बेटे को स्कूल ड्रॉप करने के बाद उस जगह पर जाती है जहाँ उसका खुद का क्लिनिक बन रहा था। वहीं पर उसका मुलाकात एक लड़के से हुआ जो वो यहाँ के कंस्ट्रक्शंस का सारा काम देखता था। सुंजी उससे कहने लग गई कि तुम सारा दिन यहाँ पर काम करते हो तो आज रात हमारे घर डिनर पर आना। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुंजी की बेटी अपनी मॉम को घर में ना होने की वजह से उस प्यारी सी शूज को पहनकर ट्राई करने लग गई। वो शूज उसके साइज से बहुत ही बड़े थे, लेकिन यहाँ पर हमें एक ट्विस्ट ये पता चला कि देखते ही देखते वो शूज बिल्कुल उस बच्ची के ही साइज के हो जाते हैं और फिर उसे भी वही विजन आने शुरू हो जाते हैं। शाम के टाइम जब वही कंस्ट्रक्शंस वाला लड़का जब सुंजी के घर डिनर पर आता है तब सुंजी की बेटी बहुत ही गुस्सा होती है और कहती है कि यह कौन है और आप मेरे डैड के साथ क्यों नहीं रहती, आखिर आपको उनसे दिक्कत क्या है। तब सुंजी को अपनी बेटी पर काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। अपने बेटी के चले जाने के बाद वो उस लड़के को बताती है कि मेरे हस्बैंड के साथ सेपरेशन हो गई है कि इसी दौरान उस लड़के की नजर उस प्यारी सी पिंक शूज पर जाती है। लड़का होने की बावजूद भी उसे वो शूज बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करने लगा था। अब हम देख पाते हैं कि सुंजी को नींद में भी वो विजन आने लग चुके थे। उसे अपने ख्वाब में एक कपल नजर आया जिसने ब्राइडल ड्रेस पहने हुए थे। कभी कभी तो वो अपने बेटी को भी देख लेती थी जो कि बिल्डिंग से जंप लगा रही थी और जैसे ही वो रोकने के लिए उसे पकड़ती थी तो उसके पैर बीच से कटकर अलग हो जाते थे। ऐसी इस तरह के विजन से सुंजी बहुत ही परेशान होती है। अब उसे यकीन हो जाता है इन शूज के साथ कोई न कोई चीज जरूर जुड़ी हुई है और जब भी उसकी बेटी उस प्यारी सी शूज को ट्राई करने लगती तो वो उसे मना कर देती। एक दिन सुंजी की वही डॉक्टर दोस्त उसके घर आती है और जैसे ही उसकी भी नजर उस प्यारी सी शूज पर गई तो वो भी उसे देखकर अट्रैक्ट हो जाती है, यानी उसे भी वो शूज काफी प्यारे लगने लग चुके थे। जैसे ही सुंजी थोड़ा दूर गई तो उसकी डॉक्टर दोस्त उस शूज को चुराकर भाग जाती है। ना जाने उस शूज में ऐसा क्या था। सुंजी की बेस्ट फ्रेंड अपने ही फ्रेंड की चीज चोरी करने पर मजबूर हो गई और जैसे ही वो शूज लेकर बाहर जा रही थी तो उसे भी लगने लगा था कि जैसे उसका कोई पीछा करने लगा हो कि तभी कोई उसके पीछे से उसके फेस पर हाथ रखकर उसकी आंखें काफी दर्दनाक तरीके से बाहर निकाल देता है। यहीं तक नहीं था बल्कि वो उसे इतनी जोर से उठाकर फेंकता है जो सीधा वो एक मिरर पर गिरी और वो शीशा टूट जाता है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। हमने यह भी देखा कि उसकी
पैर उस शूज की वजह से कट चुका था। उसी दौरान वो प्यारी सी पिंक शूज वहाँ से गायब हो जाती है। जब पुलिस को इस बारे में पता चला तो उसकी डेड बॉडी को अपने साथ लेकर आए और उसकी दोस्त सुंजी से इन्वेस्टिगेशन करने लग गए थे, क्योंकि आखिरी बार उसी के घर आई हुई थी। पुलिस उसकी बॉडी को देखते हुए यह मर्डर केस समझ रही थी। सुंजी के वहाँ जाकर देखने पर उसे कुछ पिक्चर्स दिखाई देते हैं, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि इस तरह से तो पहले भी बहुत सारे लड़कियों की डेथ हुई थी। यह सब देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। घबराते हुए वो अपने घर आ जाती है और जब वो अपने बेटी के पास गई तब उसने देखा कि उसके पास वही पिंक शूज पड़ी हुई हैं। यह देखकर अब वो काफी हैरान हो चुकी थी, क्योंकि यह शूज तो उसकी दोस्त लेकर चली गई थी, तो अब यह यहाँ कैसे आ गई। गुस्से से उस शूज को अपने बेटी से लेकर डस्टबिन में फेंक देती है, क्योंकि अब वो नहीं चाहती थी कि यह शूज, जो कि उसे अभी भी वो प्यारी सी शूज पसंद है, उसकी वजह से अब किसी की जान चली जाए। लेकिन जैसे ही वो वापस रूम में आती है तो देखती है कि दोबारा से उसकी बेटी ने उसी शूज को पहना हुआ है। यह देखकर वो अब काफी ज्यादा ही डर जाती है। अभी वो डरी ही थी कि उसकी बेटी के पैरों से खून निकलने लग जाता है। खून को देखकर सुंजी वहीं पर बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुला तब उसने देखा कि वो और उसकी बेटी एक हॉस्पिटल में एडमिट किए गए हैं और वो देखती है कि उसके हाथ में अभी भी वही पिंक शूज मौजूद है। वहाँ पर वो लड़का भी था जो उसके क्लिनिक में काम कर रहा था। वो उसे ऊपर छत पर लेकर जाता है और उसे बताने लग गया कि मुझे 60 साल पुरानी एक पिक्चर मिली हुई है जिसमें एक लड़की ने सेम इसी तरह से शूज पकड़ रखे हैं। अब यहीं से सुंजी इस प्यारी सी शूज के बारे में और भी जानना चाहती थी, तो वो इस लड़के के साथ इस शूज का इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। सुंजी सोचने लग गई कि उसके अपार्टमेंट में जो बूढ़ी औरत रह रही है शायद उसे इस पुराने शूज के बारे में पता हो, क्योंकि जब उस बूढ़ी औरत ने उसके हाथ में उस प्यारी सी पिंक शूज को देखी हुई थी तो उसने उससे यह कहा हुआ था कि इसको फेंक दो। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उस टाइम उसे इस शूज से डर लग रहा हो। अब वो दोनों उस बूढ़ी औरत के पास पहुंच जाते हैं। दोनों उससे पूछने लग गए, लेकिन बूढ़ी औरत काफी डरी हुई दिखाई दे रही थी और इन्हें कुछ भी बताने से मना कर देती है। दोनों जब ज्यादा ही रिक्वेस्ट करने लग गए तब वो थोड़ा थोड़ा बोलने लग चुकी थी। वो बताने लग गई कि जब वो यंग थी तब वो एक ओकी नाम की लड़की के घर काम करने जाया करती थी। ओकी एक काफी अच्छी डांसर थी। ओकी एक लड़की से काफी नफरत किया करती थी, क्योंकि उसे उसका डांस से काफी ज्यादा ही जेलस था। जेलस वाली लड़की का नाम गायको था और उसका दोस्त उसका बहुत ही ख्याल रखा करता था। यह भी वजह था कि ओकी उसे और भी ज्यादा मात्रा में जेलस हो चुकी थी। एक दिन उस लड़के ने गायको को वही पिंक शूज गिफ्ट किए हुए थे, जिसे देखकर उस डांसर के दिल में भी यह बात आई कि उसे भी उसी तरह के शूज चाहिए और उसने गायको के फ्रेंड को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिए और वो उसकी बातों में भी आ गया। लेकिन एक दिन गायको ने उन दोनों को एक साथ देख लिया, जिसके बाद वो वहाँ से चली गई। लेकिन उसका दोस्त उसके पीछे मनाने के लिए भागा चला आया और जब डांसर ने यह देखा तो उस टाइम उसे काफी ज्यादा ही गुस्सा आ गया कि यह अभी भी उसी से प्यार करता है और उसने गुस्से में आकर गायको को मारकर उसकी जाने ही ले ली, यहाँ तक कि उसके दोनों पैरों को काटकर अलग कर दिया और फिर उन पिंक शूज को पकड़कर जोर जोर हंसने लग गई। उसी में गायको का दोस्त भी शामिल था। उसी दिन यह ओल्ड लेडी भी वहीं पर मौजूद थी और सब कुछ देख रही थी, लेकिन वो दोनों नहीं जानते थे कि वो भी वहाँ पर है। यहीं पर हम उस डांसर को और गायको की दोस्त को ब्राइडल ड्रेस में एक साथ देखते हैं, यानी यहाँ पर वो दोनों शादी कर रहे थे और उस डांसर ने वही पिंक शूज पहनी हुई थी। लेकिन तभी गायको की सोल वहाँ पर आकर उन दोनों को बहुत ही बेरहमी से मार देती है। यहीं से गायको का राज का खुलासा हो गया था कि गायको यहाँ से बस यही करना चाहती थी कि जो भी उसकी प्यारी सी पिंक शूज को पहनेगा या उसे हाथ लगाएगा वो उसे बहुत ही दर्दनाक मौत मारेगी। ऐसी बात पता चलते ही सुंजी काफी डर जाती है और फिर वो गायको की डेड बॉडी ढूंढने लग जाती है। अब जैसे ही उसे उसकी बॉडी मिला उसकी शूज उसके साथ ही एक कॉफिन में रख देती है। ऐसा कर लेने के बाद वो काफी रिलैक्स फील करने लग गई और सोचने लग चुकी थी कि हो सकता है कि गायको अब हमें तंग ना करे, क्योंकि अब हमने तो उसके पिंक शूज को वापस कर दिए हैं। वहीं हमने यह देखा था कि सुंजी अब उस लड़के को पसंद करने लगी थी जो उसके क्लिनिक साइड पर काम करता था और वो उससे मिलने के लिए जाती है। लेकिन उसे पता चलता है कि वो लड़का अब उससे नफरत करने लगा था, क्योंकि वो अब सब कुछ सच जान चुका है और यही सारी सच्चाई उसी सुंजी की बेटी ने ही बताया है कि मॉम को कभी मेरे फादर से सेपरेशन हुआ ही नहीं था, बल्कि उन्होंने उनको मारा हुआ है। जैसे ही उसे यह पता चलता है तो वो गुस्से से पागल हो जाती है और उसका बस नहीं चलता कि वो अपनी ही बेटी को मार दे, और वो ठीक ऐसा करती भी है। वो अपनी बेटी को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन किसी तरह उसकी बेटी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते एक स्टेशन पर पहुँच जाती है। लेकिन उसका पीछा करते हुए सुंजी भी वहाँ पर आ चुकी थी और वो जैसे ही अपनी बेटी को मारने ही वाली थी कि उसी टाइम पर एहसास हुआ
कि यह वो खुद तो बिल्कुल भी नहीं है जो अपने ही बेटी की जान लेने पर तुली हुई है, बल्कि वो 60 साल पुरानी लड़की गायको है जो उस छोटी बच्ची को मारना चाहती है, क्योंकि वही इकलौती इंसान थी जो उसके कई बार उसकी प्यारी सी शूज को ट्राई किए हुए थे। अभी इतना हो ही रहा था कि दोबारा से उस बच्ची के हाथ में फिर से वही प्यारी सी पिंक शूज आ जाती है। ऐसा होता हुआ देखकर सुंजी काफी डर जाती है और गायको से घबराते हुए कहने लग गई कि हमने तो तुम्हारी मदद की है, मैंने तुम्हें तुम्हारी प्यारी पिंक शूज वापस दे दी हैं, तो फिर तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। इतना कहते ही उसके सामने गायको की सोल आ जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा खौफनाक दिख रही थी। गायको उसे बताने लग गई कि तुम में ओकी है, यानी तुम पहले ओकी हुआ करती थी और इसीलिए वो बूढ़ी औरत भी उससे डरा करती थी। और गायको उसे बताती है कि तुम ही हो जो अपने हस्बैंड के साथ साथ अपने बेस्ट फ्रेंड जो डॉक्टर थी और उस लड़के को मारा, और अब तुम खुद अपनी बेटी को मारने के लिए जा रही हो। यानी मर्डर करने वाला कोई और नहीं था बल्कि वही डांसर थी जो आज से 60 साल पहले ओकी थी, जिसकी जेलसी इतनी बढ़ चुकी थी कि अब यहाँ पर भी वो लोगों को मारने पर उतर आई थी। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।